कुछ दिन पहले शास्त्री जी के पास किसी महिला ने फोन किया था। मैं तो नहीं जानता, लेकिन उसकी जो वृतांत सारी चीज शास्त्री जी ने बताया तो वो रिलेटेड था ग्रुप लोन से। आजकल गांव में ज़्यादातर महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है। वो क्यों बनाया जा रहा है? उनका शोषण करने के लिए, इसलिए नहीं कि उनको पैसे की जरूरत है या ऐसा है। लगभग मैं समझता हूँ कि कितना भी कमजोर या गिरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी पत्नी की आवश्यकता को जरूर पूरा करता है। तो इसलिए तो वो लोन लेती नहीं, लेकिन उनको बरगला करके दिया जाता है ग्रुप लोन के नाम से। और वो 5-7 महिलाएं होती हैं तो वो इकट्ठा करके देते हैं। तो इसके लिए भी हमने ये बनाया कि कानूनी रूप से फाइट करना है तो पैसे तो लगते हैं। तो मैंने शास्त्री जी को ये बताया हुआ है कि जो संस्था का सिस्टम है वो महिलाओं के ग्रुप लोन के लिए हम संस्था की तरफ से उनका फीस अदा करेंगे वकील की, और उनको पूर्ण रूपेण से हम बहाल कराएंगे इस माया जाल से। इसमें जितना होगा वो दे देंगे उनकी स्वेच्छा से। और इसके साथ साथ जो जैसे घर में कोई विकलांग है, कमाने वाला नहीं है, अपाहिज है, माफ करना अपाहिज इसलिए कह रहा हूँ, आप लोगों को कह नहीं रहा हूँ, आपके समझने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे हमारा अपाहिज करने का मतलब किसी का उपहास उड़ाना नहीं है। जैसे कोई अपाहिज है, उसके घर में कमाने वाला नहीं है और वो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का गुजारा कर रहा है, तो ऐसे लोगों का संस्था का सदस्यता लिया हुआ है। तो वो संस्था उनकी फीस को जितना वो दे सकते हैं उनका मोस्ट वेलकम है। अगर नहीं दे सकते हैं तो संस्था अपने आप उनका केस लड़ेगी, लेकिन केस लड़ेगी पक्का। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम इतने केस कर दें कि असल में जो हमारा टारगेट था वो टारगेट हमारा मिस हो गया। मिस होने का कारण ये हुआ कि आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो बता दें, इनका केस हमारी संस्था कर रही है बिना एक पैसा लिए। नो एनी सिंगल पेनी वी हैव टेकन फ्रॉम दिस फैमिली। और इनका सुप्रीम कोर्ट तक भी मुकदमा जाएगा तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटते। इनको माइक दिया जाए प्लीज। मुझे इतनी हिम्मत बन गई कि मैं अब किसी से नहीं डरती हूँ। सीताराम जी से बात हुई, वो सर से मिले तो अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं उसका सामना कर सकती हूँ। अब शास्त्री जी से आपकी मुलाकात हुई? कैसे मुलाकात आपकी? हाँ सर, पहले मैं ना रोज खाना खाते टाइम बहुत रोती थी, लेकिन इतना मुझे सपोर्ट मिल गया, अब मुझे कभी डर नहीं लगता है। वो रिकवरी वाले आते तो मैं उसका खुल के सामना कर सकती हूँ और उसका वीडियो भी बना सकती हूँ सर। और 5 साल से ऊपर हमारा वीडियो भी बना। आपने शास्त्री जी को देखा है? अब तक नहीं देखा। शास्त्री जी आए एक बार, आप काबिले तारीफ हैं, आपकी बड़ी चर्चा हो। ये है शास्त्री जी आपके सामने। नहीं, आप रो मत, हमने कह दिया आपका केस हम लड़ेंगे, आपको रोने की जरूरत नहीं है, उनको रुलाएंगे, चिंता मत करिए आप। सीताराम जी को जानते हो आप? मिले हो? चलो अच्छी बात है, आप निश्चिंत रहिए। तो ये स्थिति है। आप देखिए, फिर इनको रोटी नहीं खाने देते। और रिकवरी एजेंट का नाम आपको पता है? चलिए, आप बहुत दूर हो, नहीं तो बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था मैं मंत्री जी को लगा देता। आप दूर हो तो इसलिए बच्चों के लिए तो हम वहाँ कभी दिखेंगे, कोई संस्था से मिलेंगे। अगर यहाँ नज़दीक होते तो मैं मंत्री जी को कह देता बच्चे पढ़ाने के लिए, और वो इतना संभव है नहीं कि आप वहाँ से यहाँ पढ़ा लोगे बच्चों को। इसके विषय में बाद में सोचेंगे, पहले आपका एक कर्ज जमा करते हैं। ठीक है जी। कोई नहीं, वो शास्त्री जी को दे देना, उनको भी लेंगे लपेटे में, समय आने दो, पहले आप कुछ सेव कर दें। और वैसे जो संस्थाएं हैं काम कर रही हैं, ऐसा नहीं काम नहीं कर रही हैं। जैसे हमारे पास शर्मा जी आए हुए हैं, संतोष शर्मा जी,
MP से, ये कर्ज मुक्त भारत अभियान के हिस्से हैं और हमारे साथ आए हैं अपने मंच को लेकर के। तो यानी संस्थाएं काम कर रही, लेकिन हम करें क्या? हम खुद ही सोए बैठे हैं, हमें पता ही नहीं किसी चीज को। कर्ज मुक्त भारत अभियान की जितनी वीडियो आप देखोगे, मैं कहता हूँ अगर उनकी वीडियो को देख करके आप फॉलो करना शुरू कर दो, सेम वो चीजें आप करना शुरू कर दो, तो आप बैंक वालों को बोलते बंद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं करते नहीं है। और जो हकीकत में धरातल पे काम कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। चाहे किसान जागृति मंच हो, चाहे कर्ज मुक्त भारत अभियान हो, चाहे और एक दो संस्थाएं हैं वो, और जो ये काम नहीं कर रही है, दोहन कर रही है, वो अपना अलग एजेंडा लेके चलते हैं। हम किसी संस्था किसी विशेष की बात नहीं कर रहे, ऐसी चीजें आ रही हैं, सामने आ रही हैं कि जो कर्ज में डूबा हुआ उसी को हम मार रहे हैं, यानी मरे हुए को हम और मार रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के बार बार निवेदन है मेरा कि आप कृपया किसी का दोहन ना करें, जितना हो सके उनकी मदद कीजिए, दोहन मत कीजिए। आप प्रिय बनिए, उनके चहेते बनिए, उनके एक तरह से उनके लिए अगर आप उनका किसी का घर बचा देते हो ना, तो वो आपको देवता समझेगा। वो यही कहेगा कि हमने ईश्वर तो देखा नहीं, लेकिन ये सामने आगे साक्षात भगवान के रूप में। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब एक हमारे ये सामने बैठे हैं, क्या संतोष नाम है, क्या आपका क्या नाम है? आपको बोला है? ये है रामकेश जी। इनके खड़े हो जाओ एक मिनट। इनके बॉडी में स्टंट डाला हुआ है और ये पल्लेदारी का काम करते हैं, और इनके भी 2 लोन हैं। ये किसी से कर्जा लेकर के वकील की भेज दिए। मैंने इनको बोला भाई चल एक कर तो दे दिया, एक कर देने की जरूरत नहीं, करवाऊंगा तेरा काम। तो मतलब ऐसे समाज में जब हम चलते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। अब इस गरीब आदमी से मैं पैसे लेके कमा के मैं मेरे बच्चों को खिलाऊं, तो क्या मेरे बच्चे फलेंगे? कभी संभव ही नहीं है। वो डूबेंगे, मैं तो डूबूंगा, मेरे बच्चे भी डूबेंगे। तो भावना ऐसी नहीं रखनी चाहिए। हर आदमी को ये कहीं न कहीं ईश्वर है। इसको आप इतनी बड़ी व्यवस्था अगर चल रही है तो बिना ईश्वर के नहीं चल रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ बैठे हाल में पंखे चल रहे हैं तो इसका भी रिमोट कंट्रोलर है। कहीं इन्होंने सर्किट हाउस बनाया है, कहीं मीटर बनाया है, कहीं केबल रूम बनाया है, कंट्रोल तो कर रहे हैं ना। तो ईश्वर इतनी बड़ी व्यवस्था को कैसे कंट्रोल कर रहा है? हमारे आपके माध्यम से ही कंट्रोल कर रहा है। तो हम आप उस तरीके से एक दूसरे का अगर हम हेल्प करेंगे तो हम इस लड़ाई को शिखर पे जाकर के जीतेंगे। ऐसे आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं बैंक वाले। इतना तो आप ध्यान रखो कि आपको अगर ये सोचे कि थोड़ी सी लड़ाई में जीत जाएंगे तो असंभव है।